छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी समस्या नक्सलवाद है। आपको बता दें, बस्तर और सरगुजा संभाग में लाल आतंक से ग्रामीण परेशान थे। इसी बीच अब छत्तीसगढ़ में करीब 208 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है, जिसमें से करीब 110 पुरुष हैं और 98 महिलाएं, जिनके पास से 153 हथियार जब्त किए हैं। ऐसा पहली बार हुआ है छत्तीसगढ़ में जब इतनी बड़ी संख्या में नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। इस पूरे मामले में जब हमने प्रदेश के उप मुख्यमंत्री अरुण साव जी से बात की तो उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार के दौरान नक्सलियों को पालने का काम किया जा रहा था। जब से 2003 में छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार बनी, तब से लगातार मुहिम चलाई जा रही थी और लगातार आतंकवादियों से समर्पण के लिए आग्रह किया जा रहा था। लगातार उनको उनकी घर वापसी के लिए काम किया जा रहा था और जो हमारे सैनिक है वो लगातार अंदरूनी क्षेत्रों में जाकर लगातार नक्सलियों को घर वापसी के लिए प्रयास कर रहे थे। यही एक बड़ी सफलता निकल के सामने आई है, जिसके बाद अब छत्तीसगढ़ में 208 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। आपको पता है कि जब 2003 में हमारी सरकार बनी, तब न केवल बस्तर सरगुजा भी नक्सलवाद से प्रभावित था। हमारी सरकार के लगातार प्रयत्नों से सरगुजा पूरी तरह से नक्सल मुक्त हुआ और 2018 तक बस्तर के बहुत थोड़े हिस्से में नक्सलवाद बच गया था। पर जैसे ही राज्य में 2018 में कांग्रेस की सरकार बनी, कांग्रेस की सरकार ने सीधे सीधे तौर पर नक्सलवाद को पालने पोसने का काम किया और जब 2023 के चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने, अमित शाह जी ने, देश के गृह मंत्री जी ने स्पष्ट रूप से कहा था कि हमारी सरकार बनेगी, हम छत्तीसगढ़ को नक्सल मुक्त बनाएंगे। और 2023 में विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में हमारी सरकार बनने के बाद लगातार नक्सलवाद के उन्मूलन के लिए रणनीति बनाकर, योजना बनाकर काम करना प्रारंभ हुआ और लगातार हमारे सुरक्षा बल के जवान अंदरूनी इलाकों में भी जाकर नक्सल ऑपरेशन चलाया। उसका नतीजा ये हुआ कि कई बड़े इनामी नक्सली न्यूट्रलाइज हुए, सरेंडर हुए या गिरफ्तार हुए और अभी लगातार बड़े पैमाने पर जो सरेंडर हो रहे हैं, घर वापसी हो रही है, पुनर्वास की नीति पर, विकास के रास्ते पर, मुख्य धारा पर लौट रहे हैं। निश्चित रूप से बस्तर में खुशहाली और तरक्की आएगी और जो संकल्प प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी और देश के गृह मंत्री अमित शाह जी का है, वो पूरा होता हुआ स्पष्ट रूप से दिख रहा है। अरुण साव ने मीडिया कर्मियों से बात करते हुए कहा कि जब छत्तीसगढ़ में 2003 में भाजपा की सरकार बनी, तब से लगातार नक्सलियों के उन्मूलन और घर वापसी के लिए काम किया जा रहा था। पर 2018 में जब कांग्रेस की सरकार बनी तो एक बार फिर बस्तर और सरगुजा संभाग में नक्सलियों को पालने का काम शुरू हो गया। वहीं अब एक बार फिर प्रदेश में भाजपा की सरकार बनी है और जिसके बाद से लगातार अमित शाह जी के बयान के बाद से लगातार नक्सलियों के उन्मूलन और उनकी घर वापसी के लिए काम किया जा रहा था, जिसके बाद एक बड़ी सफलता भाजपा सरकार के कार्यकाल के दौरान सामने आई, जिसमें 208 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। अरुण साव जी ने कहा है कि लगातार यह अभियान जारी रहेगा और जिसके तहत जल्द ही छत्तीसगढ़ में नक्सलीवाद और नक्सलियों को खत्म करने का प्रयास किया जाएगा। उनके घर वापसी के लिए लगातार काम किया जा रहा है। आपको बता दें कि बस्तर और सरगुजा संभाग में लगातार लाल आतंक देखने को मिल रहा था। भाजपा सरकार का ये कहना है कि भाजपा सरकार के दौरान अब नक्सलियों को समाप्त करने का पूरा तरीका अपना लिया गया है। कैमरामैन मोनू सिंह के साथ जिया खान, श्री भास्कर।